भाइयों बहनों चिंता ना करो, तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए आएगा। अरे एक सिक्का तक खोटा नहीं आया, ठीक है। चिंता ना करो। मैं अब मन की बात कहूँगा। मन की बात कहे 3 काले कानून ला के खड़े कर दिए। किसान की तो हो गई ऐसी की तैसी भैया, ये मानने वाली बात है। और हमें तो बस मालूम हो रहा है कि कटोरा हाथ में आने वाला है। रेल निजीकरण में चली गई, ठीक है। रोड निजीकरण में चले गए, रोड बेज निजीकरण में चली गई, फ्लाइट एयरपोर्ट निजीकरण में चले गए, बिजली विभाग निजीकरण में चला गया, ठीक है। रह गए हम किसान, किसी दिन साले को हमें भी निजीकरण में भेज देंगे किसान। ये सरकार कैसे जीती मालूम है? कैसे जीती बताओ? भाइयों बहनों चिंता ना करो, तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए आएगा, ठीक है। चिंता ना करो। मैं तुम्हें 2.5 लाख तब भी दूंगा जीरो बैलेंस वाले पे, जनधन खाते पे, ठीक है। अरे एक सिक्का तक खोटा नहीं आया, ठीक है। रखा था थोड़ा पैसा, वो भी निकलवा लिया ऐसे कि ये नोटबंदी करके ये पैसा है आपका वृथा चला जाएगा। वो औरतों पीटी भी गई कि हम तो बहनों भूखे मर रहे हैं, तो आप चोरी पैसा रख रही हो। चोरी पैसा रखा हुआ तो इसलिए तो औरतों ने कमा रख दी। भाइयों चिंता ना करो। मैं अब मन की बात कहूँगा। मन की बात कहे 3 काले कानून ला के खड़े कर दिए। किसान की तो हो गई ऐसी की तैसी भैया, ये मानने वाली बात है। और हमें तो बस मालूम हो रहा है कि कटोरा हाथ में आने वाला है। ये तो बात है, जादू है उसका, जादू चला देता रहा। अब जादू चलने को नहीं है, जितना जादू चलना का तो चल गया। तो विश्व गुरु नहीं बन रहा है देश, वो तो सही है। ये तो मोदी जी वो उस मोड़ पे ले जा रहे हैं। सुनो किस मोड़ पे ले जा रहे हैं बता दें। रेल निजीकरण में चली गई, ठीक है। रोड निजीकरण में चले गए, रोड बेज निजीकरण में चली गई, फ्लाइट एयरपोर्ट निजीकरण में चले गए, बिजली विभाग निजीकरण में चला गया, ठीक है। रह गए हम किसान, किसी दिन साले को हमें भी निजीकरण में भेज देंगे किसान मर रहे हैं, ठीक है। किसान हमें भी निजीकरण में भेज देंगे। अब तो किसान को बेच रहा है हमारी भले की कहाँ बोल रहे हैं यार, हमारे बेच रहा है। हमें तो हमें इसका तोहफा हमें नहीं चाहिए, हमें इसका तोहफा ही नहीं चाहिए। जो हमें दे रहा है तोहफा हम चाहिए नहीं, क्यों धक्के से दे रहा है हमें जब हमें के लोड नहीं है। मजबूत हमें एक मिनट 1100 रुपए धान बिक रहा है, बहुत मजबूत कर रहा है। 1888 रुपए धान है, बड़ा हमें इतना मजबूत कर रहा है। इससे मजबूत और कर धान की 20,000 रुपए लागत आती है, 20,000 में हमारा धान बिकता है। हम खाएंगे कहाँ से? 10,000 में 20,000 का धान हो गया, तो धान 20,000 का धान भी गया, 20,000 हमारा खर्चा आ रहा है एकड़ में, कहाँ खाएंगे हम बताओ? मोदी जी तो कह रहे हैं एक मंडी है, हमारे तो जिले में कागज चलते। इन्होंने एक मंडी जब कर दी, पूरे 8 वर्ल्ड की एक मंडी कर दी, तो पंजीकरण कागज किस वजह से बनाए? कागज लगा दिए वहाँ पर, बाहर चल नहीं रहे, जिले में भी नहीं कागज चल रहे। तो ये मोदी जी कह रहे हैं कि ये जहाँ एक मंडी जहाँ मर्जी बेच सकते हैं। ये काला कानून है, 2 पतियों का है। अब हमारे पास है 1 लाख रुपया, तो मैं अपना माल भर के रख लूँगा, स्टोर कर लूँगा, और बाद में जब खपत हो जाएगी तो मैं छोड़ दूँगा उसके। 2 पतियों का ये काला कानून है, किसान का काला ये कानून नहीं है। अच्छा ये बताइए, सरकार ये करेगी मुट्ठी भर किसान है, जब मुट्ठी भर किसान 80% किसान है, 80% का किसान है। मुट्ठी भर क्यों है? 80% का किसान है, मुट्ठी भर कहाँ है? 20% दूसरे 80% किसान है। कैसे मुट्ठी भर है? इतनी जमीन पड़ी है, मुट्ठी भर है। सारे हिंदुस्तान पड़ा है, जमीन सारी खेती कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर है। अच्छा एक चीज बताइए, सरकार बदलने जा रही है, तो क्या लगता है कि सरकार ये कानून वापस लेगी? एक तरीके से वो समझाना चाह रही है। लेना पड़ेगा। हम जब तक नहीं हिलेंगे जहाँ से ये लेना पड़ेगा, कानून वापस नहीं लेते। ये लेना पड़ेगा। 1 दिन लगे, महीना लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, घर बार छोड़ के, बच्चे बीवी सब कुछ छोड़ के जहाँ बैठे हैं, तो यहीं पर बैठेंगे, जाएंगे नहीं, आर पार की कर देंगे। ये मेरे भाई मित्र खड़े हैं, ये भी हमारे भैया बंधु हैं, ये भी हमारे बंधु हैं। किसानों ने जिताया ना, किसान हरा भी देंगे ना, पलटी मार देंगे। अच्छा एक तख्ता पलटी हो जाएगा आपके माध्यम से। तो किसान ने जिताने वाले किसान है ना, मोदी करने वाले भी किसान थे। ये किसान ने नुकसान किया होता तो किसान से भरपाई कर लेते। जितना रोड फुकवाड़ दिए, इतने कंटेनर लगा दिए, पैप लगा दिए, इसकी भरपाई करेगा मोदी, करेगा भरपाई।
जब एक अपने देश में हजारों करोड़ों रुपया इलेक्शन खर्चा हो जाता है, वो देश कभी कामयाब हो जाएगा? नहीं होगा कभी। वो देश कभी कामयाब हो जाएगा? विदेशों में मशीनें उठा के फेंक दी, वहाँ बैलेट पेपर से होता है इलेक्शन। तो यहाँ पर मशीनें किस वजह चल रही हैं? जब तक मशीनों से इलेक्शन होगा तो मोदी जीतता रहेगा, मोदी जीतता रहेगा। जिस दिन बैलेट पेपर से पे हो गया इलेक्शन, उसी दिन मोदी हारेगा। क्या कुछ चैनल ठीक कवर कर रहे हैं और कुछ जो मोदी गोदी मीडिया हो रही है ना, वो अपना वही राग अलाप रहे हैं जो वो कहलवा रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया अब जो है किसान के पक्ष में उभर कर आई है और किसान की बहुत अच्छी तरह से मदद कर रही है। जो मीडिया किसान की मदद कर रही है, हम उनके बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अच्छा, मीडिया ये कह रही है कि ये लोग जो है वो ब्लॉक करना चाहते हैं दिल्ली को, और जो ग्राउंड दिया है उस ग्राउंड पे ये नहीं जाना चाह रहे, क्या वजह है? नहीं, उस ग्राउंड पर जाने से क्या लाभ है? जगह तो सारी हमारी है, दिल्ली भी हमारी है, यो भी हमारी है, वो भी हमारा है। जब हम यहाँ बैठे हैं और हम सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमसे आके यहाँ बात कर लो, सरकार हमने बनाई है, किसी और ने बना दी क्या? जहाँ हम बुलाना चाहते हो सरकार को तो डर लग रहा भाई, वो यहाँ क्यों नहीं आके बात करते हमसे? हम क्यों जाऊँ वहाँ? हमने जब एक स्थान नियुक्त अपने आप कर लिया, क्या ये जो इन्होंने बैरियर लगा रखे, ये हमारे साथी खड़े कर रखे हैं, ये इनके बुत्ते पे हम रोक लेंगे क्या? ये तो हम अपनी मर्जी से रुके हुए हैं, हम अपनी मर्जी से रुके हुए हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को मरना नहीं चाहते। तो टकराव वाली बात होगी ना कि ये रोक लेंगे क्या? नहीं, ये रोक के मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे ही तो हैं, हम खुद इनसे भिड़ना नहीं चाह रहे, ये भी हमसे भिड़ना, ये तो मजबूरी है इनकी, क्योंकि ये सरकार तनख्वाह दे रही, भाई ने नौकर हैं सरकार के, इसलिए खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें तो सोचना पड़ेगा ना, हमें कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहा, हमारे तो अंतरात्मा ये कह रही कि हमारे हैं, इसलिए हम अपनी मर्जी से रुके खड़े हैं। ठीक है, इतना तो साफ है कि आप लोग ये करें कि कानून वापस ले लें तीनों, लेकिन सरकार की अब तक जो प्रक्रिया रही है उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं आया है कि साहब कानून वापस लेंगे। वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी वार्तालाप हुई है, जो मीटिंग हुई है, उसमें भी यही चीज़ें हैं कि आप एक कमेटी बनाइए जिससे वार्तालाप हो सके, जिससे आपको समझाया जा सके। यानी ये बात साफ है कि वो वापस लेने वाले तो नहीं है। नहीं, समझाने के चक्कर में ही तो ये जो 6 साल से लगे पड़े हैं किसान को, 6 साल इनके समझाने में ही तो रुका पड़ा था। अब समझाने में इनके आने वाला नहीं किसान, अगर इनके समझाने में आता तो अपने घर को ना चले जाते। इनके समझाने में किसान नहीं आने का अब तो जिस बात को लेकर यहाँ किसान आया, हमें वापस हैं तीनों बिल, तो वापस चाहिए तो चाहिए। इससे पहले कहीं को कोई किसान टस समझ होने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश की हम इंतजार कर रहे हैं मात्र। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी अगर आदेश करें तो दिल्ली तो 2 मिनट का रास्ता भी ना है। अब जैसे जब हम बिजनौर से चल के, सहारनपुर से चल के, दूसरे राज्यों से चल के यहाँ सीमा में आ सकते हैं, दिल्ली कितनी दूर रही हमसे? कोई दूर नहीं है। हमें अभी जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने रोक रखा है, हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, वरना हमें कोई दिल्ली दूर नहीं है, हम तो उनकी छाती पे पैर रख देंगे जाके। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास दिलाने की बात करें, जैसे वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो उसमें किसान भी आते हैं, तो आप उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास करके देख लिया ना भाई, अब विश्वास का ही तो नतीजा है जो हमने दोबारा सरकार बना दी इनकी दोबारा सरकार जो बनाई 5 साल हमने यही विश्वास करा कि भाई अभी ये किसान को समझ नहीं पाए, दोबारा मौका दे दिया। अब दोबारा में भी इन्हें 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये तो सिवाय किसान को बेचने के अलावा, देश को बेचने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। ये केवल जो है मुंह से मिट्टी लैम चुसाने का काम किसान को कर रहे हैं। किसान इनकी योजनाओं को भली बातें समझ गया, किसान को बर्बाद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये किसान को उस जगह पहुंचाना चाहते हैं जहां कभी पहले किसान था ही नहीं। किसान को किसान बनाया था चौधरी चरण सिंह ने, पहले खेती जरूर करते थे लेकिन किसान का अधिकार नहीं था। अधिकार जो दिया था चौधरी चरण सिंह ने दिया था, ये फिर उसी जगह पहुंचाना चाह रहे हैं हमें। हम उस जगह पहुंचने वाले नहीं हैं। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना आए हैं, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीति करना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जैसा आपने कहा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, जो कुछ लोग हैं जो किसान नेता हैं वो राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं, तो ये कहते रहो कुछ इससे का फर्क पड़ गया। इन्हें भी तो हम नहीं चमकाया भाई, इन्हें किसने चमकाया? किसी बिल को ये जो है मोदी जी को किसने चमकाया भाई? मोदी जी को किसने चमकाया? किसानों ने ही तो चमकाया। तो किसान ही एक ऐसी ताकत है जिसे चाहे चमका दे, जिसे चाहे जमीन पे गिरा दे।
अब मोदी जी की स्थिति ऐसी है, अगर ये हमारी बात नहीं मानता तो जमीन पे गिरने वाली स्थिति आ रही मोदी जी की भी। जमीन पे गिरेंगे, जमीन पे, और ऐसे गिरेंगे जो दोबारा लौट के नहीं आएंगे।